दोस्तों, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाने का काम करती है, इस वक्त गहरे संकट में है। इसका कारण है चीन का एक ऐसा कदम जिसने भारत के लिए एक बहुत जरूरी चीज का निर्यात रोक दिया है। ये चीज इलेक्ट्रॉनिक और तमाम गाड़ियों के लिए इतनी जरूरी है कि इसके बिना कोई भी गाड़ी बन ही नहीं सकती। दोस्तों, ये चीज गाड़ी की मोटर, स्टीयरिंग, ब्रेक, वायर्स और यहाँ तक कि ऑडियो सिस्टम जैसे हिस्सों में भी इस्तेमाल होती है। अगर ये चीज उपलब्ध न हो तो भारत में गाड़ियों का उत्पादन पूरी तरह से बंद हो सकता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट की, जो एक खास तरह की चुंबकीय धातु है। ये मेटल इतना दुर्लभ है कि इसका 90% से ज्यादा उत्पादन दुनिया में सिर्फ चीन करता है। दोस्तों, इस मेटल के बिना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम चलना नामुमकिन है। चीन ने अपने निर्यात नियमों में बदलाव कर इस धातु की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया है, जिससे अब भारतीय कंपनियां मुश्किल में पड़ गई हैं। कंपनियां अब चेतावनी दे रही हैं कि अगर जल्दी ही ये सप्लाई शुरू नहीं हुई तो गाड़ियों का उत्पादन पूरी तरह से रुक सकता है। आपको बता दें कि चीन ने अप्रैल के महीने में नए और सख्त नियम लागू किए, जिनके तहत इस मेटल को निर्यात करने वाली कंपनियों को पहले सरकारी अनुमति और खरीदार से एक विस्तृत दस्तावेज लेना जरूरी है, जिसमें यह बताया जाए कि इस धातु का इस्तेमाल कहां होगा। लेकिन इन नियमों के बाद भी कंपनियों को अनुमति मिलने में बहुत देरी हो रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स समाचार पत्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए कई शिपमेंट्स यानी माल की खेप चीनी बंदरगाहों पर अटकी पड़ी है और कोई प्रगति फिलहाल इसमें नहीं दिख रही। हालांकि कुछ यूरोपीय कंपनियों को इस धातु के निर्यात की अनुमति मिल गई है, लेकिन भारतीय कंपनियों को अभी तक इसका इंतजार करना पड़ रहा है। इससे गाड़ियों के उत्पादन पर भारी दबाव पड़ रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय कंपनियों के पास इस मेटल का जो स्टॉक है वो जून की शुरुआत तक खत्म हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो इस संकट से निपटने के लिए भारत ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यानी SIAM, जो भारत में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का एक बड़ा संगठन है, और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ACMA, जो गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली कंपनियों का संगठन है, एक प्रतिनिधि मंडल तैयार कर रहे हैं। ये मंडल जल्द ही अब चीन जाएगा और वहां के अधिकारियों से मिलकर इस धातु की सप्लाई को एक बार फिर से शुरू करने की मांग रखेगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत का वाणिज्य मंत्रालय, जो व्यापार से संबंधित मामलों को देखता है, और विदेश मंत्रालय, जो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को संभालता है, इस प्रयास में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। वो कूटनीतिक रास्तों के जरिए चीन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर ये मेटल भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2024 में 460 टन नियोडीमियम मैग्नेट का आयात किया था, जो लगभग पूरी तरह चीन से आया। वहीं इस साल भारत की योजना 700 टन ऐसी धातु आयात करने की, लेकिन इसका अभी कोई दूसरा देश या स्रोत नहीं है जो इस धातु को इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध करा सके। दोस्तों, यही वजह है कि भारत की गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां अब खतरे में हैं। इस समस्या का लंबे समय तक समाधान करने के लिए भारत अब इस धातु का उत्पादन अपने देश में ही शुरू करने की पूरी योजना में है। 3 जून को उद्योग मंत्रालय, जो देश में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करता है, की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खबरों की माने तो इस बैठक में इस धातु के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन और जरूरी सुविधाओं जैसे बिजली, मशीनरी और तकनीकी से जुड़े ढांचे को तैयार करने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। मगर दोस्तों, इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस संकट से बाहर निकल पाएगा, या चीन का ये कदम भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाएगा। इस विषय पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे तमाम और मुद्दों पर बने रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।